को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर रूपम नंदी का सवाल लेते हैं, एसबीआई पे राय जानना चाहती हैं। 850 के भाव पे इन्होंने एसबीआई में एंट्री की हुई है और इनके भाव के आसपास ही स्टॉक का ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है। एसबीआई में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म मार्केट में जैसे मेरे कोलीग ने भी कहा थोड़ा सा करेक्शन जारी रह सकता है या एक टाइम वैल्यू का टाइम करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। तो अगर टाइम करेक्शन आ रहा है तो ज्यादा मोमेंटम स्टॉक्स में रहना बेटर होगा, जैसे कि वोल्टास एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक दो बैंक अच्छे लग रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा अभी वे ऑफ कर देना चाहिए, मेरा सलाह होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया एसबीआई पे आपको मिलता हुआ। नित्यानंद साहब का सवाल लेते हैं, यूट्यूब के जरिए अपना सवाल इन्होंने पहुंचाया है। बर्जर पेंट पर राय जानना चाहते हैं। 572 की बाइंग है और नुकसान यहां पर इनको अच्छा होता हुआ, अच्छा खासा नुकसान यहां पर ये झेल रहे हैं क्योंकि शेयरों की संख्या इनकी ज्यादा है। बताएं विनीत जी, क्या करना चाहिए? बर्जर पेंट्स में 572 की बाइंग है। इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। हमें लगता है कि वह इंडस्ट्री में जो ब्रॉड बेसिंग मार्केट शेयर एडजस्टमेंट्स जो हो रहे हैं वो हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस भी काफी कम हो गए और उसकी वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर आपने एशियन पेंट्स में देखा था उतना हमें बर्जर पेंट्स में नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें होल्ड करके रखें, आपको अच्छा खासा आपके लॉसेस जो है आप रिकूप कर पाएंगे। ठीक है। सोशल मीडिया पर भी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं नमन देवड़ा और टीसीएस पर उन्होंने राय जानना चाहे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इनका टीसीएस पे, 3 से 5 साल का नजरिया टीसीएस पे जाना चाहते हैं। और इनका सवाल जो ट्विटर पर मेरे पास आया है, उनका कहना है कि क्या ये सही समय है फ्रेश एंट्री का या थोड़े और डिप्स का इंतजार करना चाहिए? हालांकि इन्होंने 3850 के डिप्स का जिक्र भी किया कि क्या उसके आसपास एंट्री की गुंजाइश बन रही है या फ्रेश एंट्री की भी मौके बन रहे हैं। राहुल बताएं, टीसीएस पे लॉन्ग टर्म नजरिए से 3 से 5 साल क्या रणनीति होनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स या इस लेवल पे भी ठीक है? अगर 3 साल का नजरिया है टीसीएस पे, तो इंस्टेड ऑफ एक ही ट्रांच में बाय करने के बजाय मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा वो 3 या 4 ट्रांचेस में खरीद सकते हैं। जो लेवल इन्होंने कहा 3850 का, उससे थोड़ा ऊपर 3950 के ऊपर, 3950 के अराउंड पे फर्स्ट लेवल ट्रांच खरीदा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसके पहले स्टॉक में भी दर्शक को कहा था कि थोड़ा सा नियर टर्म करेक्शन आ सकता है या एक टाइम वैल्यू करेक्शन आ सकता है। तो यस, 3950 के अराउंड एक 30% ट्रांच खरीद सकते हैं। ओवरऑल आई फील आईटी बेयर मार्केट से निकल चुका है। जो बेयर मार्केट आईटी का था 1-2 साल के लिए, फ्रॉम 2022 से लेके 2023 के एंड तक, वो बेयर मार्केट अभी खत्म हो गया है और द नेक्स्ट 3-4 years बारिंग दिस ईयर विच माइट बी अ साइडवेज ईयर इज वेरी गुड फॉर आईटी। ठीक है, तो ये है नजरिया टीसीएस पे आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्ष कुमार का सवाल लेते हैं। जुबिलेंट फूड पर राय जानना चाहते हैं। 604 की इनकी बाइंग है और हमने कल देखा कि जुबिलेंट फूड में अच्छी तेजी नजर आई थी। आज हालांकि फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया, 1% से ज्यादा की तेजी हमें जुबिलेंट फूड में देखने को मिली, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से स्टॉक ऊपर है। 3800 के आसपास इनको यहां पर मुनाफा हो रहा है। बताएं विलिंद सर, जुबिलेंट फूड क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, अच्छा शेयर है, अभी टर्न अराउंड हुआ है, न्यू हाइज मारे हैं इसने और हमें उम्मीद है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स वाली कंपनीज थी फूड में, वो अभी इनका कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस अभी टर्न अराउंड हो जाएगा। कंजम्पशन अच्छी है, इन्फ्लेशन गिर रही है तो इनके मार्जिन्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे और हमें एक्सपेक्टेशन है कि जुबिलेंट फूड्स विल परफॉर्म वेरी वेल। तो आप होल्ड करके जरूर रखिए। होल्ड करने की आपको सलाह यहां मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और मुकुंद दास जी का सवाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए यह सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 188 की इनकी बाइंग है, हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। आईआरएफसी फिलहाल इनके भाव से 7 रुपया नीचे है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक मोमेंटम आने की गुंजाइश दिख रही थी, लेकिन आज एक बार फिर स्टॉक जो है
वो लगभग 1.5% नीचे गया। कल हमने देखा था कि रेलवे शेयरों में एक अच्छी तेजी नजर आई थी और उसका फायदा IRFC को भी मिला था। फिलहाल चूंकि 188 की बाइंग है इनकी, 2000 शेयरों की संख्या है। राहुल जी बताइए क्या सलाह होगी? स्ट्रक्चर पर से IRFC में अभी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 190 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है, बट करंट मार्केट प्राइस पे अगर प्योरली बात करें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उनका आई थिंक 7-8 रुपए ऊपर उनका प्राइस है। 190 के ऊपर हाँ बिल्कुल मोमेंटम फिर से आ सकता है और एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है। तब तक आपको साइडवेज ही दिखेगा स्टॉक, या थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये है एक अहम राय IRFC पे मिलती हुई। चलिए, अशोक मलिक साहब हैं हमारे साथ और इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों पर इनकी बाइंग है 2968 और हम देख रहे हैं डिफेंस शेयरों में जो है वो कुछ नतीजों की वजह से खासतौर पे बाकी डिफेंस शेयरों में भी प्रेशर एक नजर आया। आज भी कोचीन शिपयार्ड 5.25% नीचे है। पिछले दिनों भी डिफेंस शेयरों पर कमजोरी हावी होती हुई नजर आई थी। 2968 2900 के ऊपर की बाइंग है। विनीत सर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये मोमेंटम में चल चुका शेयर है और हमें लगता है कि इसमें काफी और करेक्शन आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें अगर प्रॉफिट बुक करें तो अच्छा रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, क्योंकि और करेक्शन आ सकता है। सुनीता जी का सवाल लेते हैं। यूपीएल पे राय जानना चाहती हैं। 602 की इनकी बाइंग है। नुकसान इनको भी हो रहा है। हालांकि यूपीएल हमने कल देखा था, कल अच्छी तेजी हमें नजर आई थी। आज हालांकि यूपीएल 2.5% के करीब यहां पर दबाव नजर आता हुआ। राहुल जी, यूपीएल पे क्या राय होगी? 602 की बाइंग है। 602 अनफॉर्चुनेटली उनको वेट करना पड़ेगा। स्टॉक एक सप्लाई जोन से करंटली रिएक्ट कर रहा है और आज का भी कैंडल आप नोटिस करेंगे डेली पे एक एनगल्फिंग कैंडल है। तो एक डेली सप्लाई से रिएक्ट करता हुआ नीचे के साइड में एनगल्फिंग पैटर्न एज वेल एज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक और 20-30 रुपए 4-5% यूपीएल नीचे आ सकता है इस प्राइस से भी। बिल्कुल, तो ये है नजरिया यूपीएल पर आपको मिलता हुआ।